हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, अभी आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम को लेके बच्चे बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, प्रैक्टिकल एग्जाम और ओरल एग्जाम्स को लेके। और बहुत सारे बच्चों ने कॉलेजेस से पता करवाने की भी कोशिश की कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, ओरल एग्जाम कब होंगे। तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम और ओरल्स होने वाले हैं या नहीं है, होंगे तो कब होंगे और फिर इनके डेट्स क्या क्या है। तो बच्चों देखो, आपके सारे डाउट्स अभी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके 30 मार्क्स 20 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं लाइव सेशन लेती रहती हूँ तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे। तो बच्चों तड़वल अकेडमी, देखो मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र, ठीक है, 9th एंड 10th महाराष्ट्र। इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करके रखो, वहां पे मैं लाइव आते रहती हूँ। वहां पे आपके सारे डाउट्स जो भी किसी सब्जेक्ट को लेके होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके होंगे, ओरल को लेके होंगे, मैं वहां पे लाइव आते रहती हूँ और मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई देती हूँ लाइव के अंदर। तो बच्चों वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहते हैं। कोई भी डाउट हो आपका तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। मैं आज लाइव आने वाली हूँ उस पर वैसे भी। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बच्चों को भी पूछा कि क्या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में कॉलेज वालों ने कुछ बोला है। ऑफिशियली तो कुछ भी अपडेट नहीं आई हुई है। यहाँ पे 3 चांसेस हैं, ठीक है, 3 चांसेस को बताती हूँ मैं क्या क्या है। ऑफिशियली तो कुछ भी अपडेट आई नहीं हुई है हमारे बोर्ड की तरफ से, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। आई होप के अभी अपडेट आ जाएगी, बट चांसेस क्या क्या है मैं बताती हूँ। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बच्चों ने कॉलेजेस में पूछा तो कॉलेज में क्या बता रहे हैं, यहाँ पे 2 कंडीशंस बता रहे हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि आपकी एग्जाम के बीच में, ठीक है, एग्जाम के मिड में, मतलब कि जब भी एग्जाम आपकी चल रही होगी अभी, क्योंकि री एग्जाम के भी बच्चे हैं इसमें, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के भी बच्चे हैं। तो अभी जो ये जून जुलाई में आपका एग्जाम चलता रहेगा, तो बच्चों हो सकता है कि बीच बीच में आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं आई हुई है, ना ही कॉलेज वाले कुछ बता रहे हैं, बट कुछ कॉलेजेस वाले हैं जो कि बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज में पूछा है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ने रिप्लाई नहीं किया है बच्चों। बट कुछ कॉलेजेस से ये बात हमें मालूम हुई है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं बच्चों, वो मिड में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। मतलब कि जो अभी आपके एग्जाम्स चल रही होंगी तो उसके बीच में ही आपका प्रैक्टिकल की डेट, वहां पे एक डेट फिक्स की जाएगी और आपको बुला के प्रैक्टिकल लिया जाएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन है। और दूसरा, प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा। तो प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में नहीं होगा। जो री एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग से सेंटर प्रैक्टिकल के लिए बनवाया जाता है, तो वहां पे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। बाहर सेंटर होगा, आपका कॉलेज, आपका स्कूल सेंटर नहीं होगा। तो बच्चों हो सकता है कि प्रैक्टिकल सभी एग्जाम्स के बीच बीच में कंडक्ट करवाए जा सकेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों के, आपके पेपर एंड होने के बाद, कुछ कॉलेजेस में बोल रहे हैं कि बायोलॉजी का जब पेपर खत्म होगा तो बायोलॉजी का पेपर खत्म होने के बाद आपके प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स होंगे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल्स और ओरल नहीं होंगे, बट बच्चों होने वाले हैं, ठीक है। ये 2 केसेस आपको समझ में आ गए, एक तो एग्जाम्स के बीच में होगा या फिर एग्जाम खत्म होने के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। ये 2 कंडीशन में प्रैक्टिकल हो सकता है, ठीक है। हुआ तो होने ही वाला है, 100% होगा प्रैक्टिकल। अगर बच्चों इसके मार्क्स तो आपको 100% मिलने वाले, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको 100% मिलने वाले, तो इसका टेंशन मत लो आप। प्रैक्टिकल्स के आपका ये हक है, आपको इसके मार्क्स मिलते ही मिलते हैं बच्चों। देखो अभी एग्जाम होंगे तो आपको प्रैक्टिकल ओरल जाके देना पड़ेगा, जर्नल्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ केसेस में नहीं होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अपडेट नहीं आई हुई है। इस बार क्या हुआ है कि नीट की एग्जाम, जो री एग्जाम, मतलब नीट जो है वापस से कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कभी कभी ऐसे नजर आती है कि एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा तो क्या होगा। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे तो भी आपके मार्क्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो आपके मार्क्स हो सकता है तीसरी कंडीशन में कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो ये 3 चांसेस हैं।
अगर प्रैक्टिकल हुआ तो बीच में होगा एग्जाम्स के, नहीं हुआ तो एंड में होगा, या फिर अगर प्रैक्टिकल अभी हुआ ही नहीं तो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हैं। बट एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मेरा एक ही सब्जेक्ट बाकी है, मतलब कि वो बच्चा री एग्जाम दे रहा है और एक सब्जेक्ट है, और वो बच्चे के कॉलेज में बोल रहे हैं कि आपका एक ही सब्जेक्ट है इसलिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। ऐसा नहीं होता, अगर सबके साथ चलना पड़ता है। अगर री एग्जाम के और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अगर प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं तो आपका एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट हो, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना ही पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कैरी फॉरवर्ड कब होंगे? जब सभी एग्जाम होगा ही नहीं, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल्स होंगे ही नहीं, तब मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। बट अगर प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और ऐसा बोला जा रहा है आपके कॉलेज में कि एक सब्जेक्ट है, आपको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है, आपके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना ही पड़ता है। तो ये 3 चांसेस है बच्चों, इसीलिए अगर प्रैक्टिकल्स नहीं भी हुए, मे भी नहीं हुए, होंगे ही, बट नहीं भी हुए तो भी आपके पहले के मार्क्स दिए जाएंगे। इसीलिए टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स आपको कहीं से भी मिल ही जाएंगे। वो मार्क्स आपको 100% बच्चों मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से मिलेंगे या बाय मिड में, एग्जाम के मिड में होंगे प्रैक्टिकल तो मिलेंगे, नहीं हुए तो एग्जाम के एंड में तो प्रैक्टिकल होंगे तो मिलेंगे, अगर प्रैक्टिकल हुए नहीं तो कैरी फॉरवर्ड होके तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बट 100% ये मार्क्स आपको मिलेंगे। इसीलिए टेंशन मत लो प्रैक्टिकल एग्जाम का बच्चों, और थ्योरी पे ध्यान दो। यहाँ पे मतलब थ्योरी एग्जाम आपकी जो हो रही है अभी, इम्प्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम, उस पर ध्यान दो, फोकस दो और उसकी पढ़ाई अच्छे से करो। इसके टेंशन में वो मौका हाथ से मत घलाओ, ये मार्क्स आपको 100% मिलेंगे। तो इसीलिए टेंशन मत लो बच्चों, और अच्छे से अपने एग्जाम पे फोकस करो और तैयारी अच्छे से करना। कुछ भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और तड़वल अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र को, तड़वल अकेडमी 11th and 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं लाइव आने वाली हूँ आज बच्चों। वहां पे आपके डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, बट वहां पे लाइव में अच्छे से आपका डाउट सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।